19/40 वित्त 15 TC थर्ड दिनांक 23/9/19 द्वारा दिनांक 6/12/19 से होमगार्ड स्वयं सेवक का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपये एवं इसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित दर महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य किया गया है। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के साथ इनके दैनिक भत्ते में भी परिणाम स्वरूप स्वतः वृद्धि होती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक है एवं स्वयंसेवी होमगार्ड का मानदेय भत्ता बढ़ाए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। खास प्रश्न ही नहीं उठता। गा उपरोक्त माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है होमगार्ड्स के लोकेट के। पहली बात तो इसमें जो माननीय जी ने उत्तर दिया कि यह स्वतः वृद्धि होती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जहां एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और मुझे नहीं लगता हम में से सभी लोग इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जो होमगार्ड से हमारा कहीं से भी उसकी सेवाएं पुलिस से कमतर नहीं आंकी जा सकती। वो लगभग पुलिस के बराबर ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये उत्तर दिया गया कि वो स्वतः स्वयंसेवी है, अवैतनिक है पूर्णतः, तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन की जो ये मंशा है, ये मेरी नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सत्र से पहले और सत्र के बाद का होमगार्ड विभाग में जो बदलाव हुए हैं थोड़ी उन पर चर्चा करना चाहूंगा। 2000 से क्या लाभ होगा माननीय मंत्री जी, क्या लाभ होगा? उनको आप कोई अच्छी बात बताएंगे तो वो उनको सुनना नहीं है, उनको वो जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर चाहिए। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो बदलाव हुए होमगार्ड में, थोड़ा आपके माध्यम से सभी सदस्य तक जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों भाई, जानना चाहते हैं मान सिंह जी? जानना चाहते हैं, लेकिन अभी जब थोड़ा कुछ विस्तार से बताएंगे तो उसको भी सुन लेंगे। नहीं, तो ठीक है। तो आप नहीं जानना चाहते? नहीं, आप जानना भी चाहते हो, फिर कहोगे कि हम भी विस्तार से फिर बताएंगे। तो रहने दीजिए माननीय मंत्री जी, हो गया। धन्यवाद। अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन, इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू इस वक्त उस वक्त प्रधान। आप बता चुके। अब मान्यवर No, sit down. Jairam ji, he not yielding. We heard leader of the opposition. मान्यवर, Unless there is yielding, let us hear.
मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है आजकल करते हुए। मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर। वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अब ये अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया। और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते। और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? और मान्यवर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर, ऐसे ऐसे सुधार किए। मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी अभी सुबह दूसरे सदन में
वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया, 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे, सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। मान्यवर, ये 4 संशोधन, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है, मान्यवर। Sir, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Are you yielding, sir?